नमस्कार दोस्तों मूली जो है वो हमारे सलाद का एक आम हिस्सा है और ये बहुत सारे रस के साथ स्वाद में तीखी या मीठी होती है। मूली विभिन्न आकार में सफ़ेद, लाल, बैंगनी या काले रंग की होती है और ये लंबी और बेलन आकार या गोल हो सकती है। ये कच्ची या पकाकर खाई जाती है। मूली के बीज से प्राप्त तेल का उपयोग कई उत्पादों और स्वास्थ्य प्रयोग के लिए भी किया जाता है। मूली में पत्तियां, फूल, फली और बीज होते हैं। मूली का वैज्ञानिक नाम रेफानस सटाइवस है और मूल रूप से एशियाई बाज़ारों के कुछ हिस्सों में मूली को डेकोन के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि मूली जो है ये कितनी लाभदायक होती है। दोस्तों सबसे पहला जो इसका फ़ायदा होता है वो होता है श्वसन तंत्र के लिए। मूली एक विरोधी कंजेस्टिव है, जिसका मतलब है कि ये श्वसन तंत्र की रुकावट को कम कर देता है, जिसमें नाक, गले, वायु पाइप और फेफड़ों में जलन होती है, जो कि सर्दी, इन्फेक्शन, एलर्जी और अन्य कारणों से हो सकती है। ये निस्संक्रामक और विटामिन में समृद्ध है, जो कि इन्फेक्शन से श्वसन प्रणाली की रक्षा करती है। मूली में मौजूद इसका तीखापन एक मजबूत प्राकृतिक मसाला होता है, जो बीमारी को रोकने के लिए बहुत अच्छा है और ये गले में अतिरिक्त बलगम को भी समाप्त कर देता है। इसके अलावा मूली गले में आराम और साइनस को दूर करने के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ ये लिवर के लिए भी उपयोगी है। मूली जो है ये लिवर और पित्ताशय की थैली के कार्यों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। ये पित्त और बिलिरुबिन, एसिड और एंजाइम के उत्पादन और प्रवाह को विनियमित करती है। इसके अलावा ये रक्त से अधिक बिलिरुबिन को भी हटा देती है। मूली की नियमित खपत इन्फेक्शन और अल्सर से आपके जिगर और पित्ताशय की थैली की सुरक्षा रखती है। मूत्रवर्धक, शुद्धिकारक और निस्संक्रामक के रूप में मूली लीवर संबंधी विकारों के इलाज में सहायता करती है और इसके मूत्रवर्धक गुण लीवर में जमा हुए विषाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करते हैं और रक्त में विषाक्त पदार्थों के संचय को कम करते हैं, जिससे कि लीवर में उनकी एकाग्रता कम हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों मूली जो है ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार कर सकती है। आपके आहार में मूली को जोड़ने के कई अनगिनत कारण हैं, लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार सबसे महत्वपूर्ण है। सलाद में प्रतिदिन आधा कप मूली खाने से आप लगभग 15% विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ही नहीं बढ़ावा देता, बल्कि ये शरीर पर अन्य सभी उच्च प्रभावों के कारण भी सुपर विटामिन माना जाता है। यह आपके चयापचय को विनियमित करने में मदद करता है और साथ ही साथ दोस्तों मूली जो है ये हाइड्रेटेड रहने का एक शानदार तरीका है। मूली जो है ये पानी से युक्त होती है और इसीलिए ये आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने का एक शानदार तरीका है, जो कि हेल्थ के कई अलग अलग हिस्सों के लिए फ़ायदेमंद है। हाइड्रेटेड रहने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। हाइड्रेटेड रहने से कब्ज़ से राहत मिलती है, पाचन की जो दक्षता है उसमें सुधार होता है। साथ ही साथ दोस्तों मूली के जो बीज होते हैं ये हमारे गुर्दे के लिए बहुत ही उपयोगी है। मूत्रवर्धक, शुद्धिकारक और निस्संक्रामक के रूप में मूली जो है ये लिवर संबंधी विकारों के इलाज में सहायता करती है और अच्छी तरह से किसी भी इन्फेक्शन से गुर्दे की रक्षा करती है। मूली रस भी पेशाब के दौरान सूजन और जलन का इलाज करता है और ये गुर्दों को साफ भी करता है और गुर्दे और मूत्र प्रणाली में इन्फेक्शन को रोकता है और इस प्रकार से ये विभिन्न मूत्र संबंधी विकारों के इलाज में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों मूली का जो जूस होता है ये आपके बुखार को कम कर सकता है। मूली जो है ये बुखार के कारण शरीर के तापमान और सूजन को कम करने में राहत देती है और इसके लिए मूली के रस को काले नमक के साथ मिश्रित करके पिएं और मूली एक बहुत ही अच्छे कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती है और इसीलिए मूली इन्फेक्शन से भी लड़ती है, जो कि बुखार पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी त्वचा के लिए भी लाभकारी होती है। मूली में मौजूद विटामिन सी, फास्फोरस, जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स त्वचा के लिए अच्छी होती है। मूली में मौजूद पानी भी त्वचा में स्वस्थ नमी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। कच्ची मूली को कसकर आप अच्छी तरह से अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छे फेस पैक के रूप में कार्य करती है। इसकी निस्संक्रामक गुणों के कारण मूली शुष्क त्वचा, मुहासे, चकत्ते और दरारें जैसे त्वचा विकारों को साफ करने में सहायता करती है। साथ ही साथ दोस्तों ये डायबिटीज़ में भी उपयोगी है। मूली लंबे समय से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए जानी जाती है, जिसका अर्थ है कि इसके सेवन से रक्त शर्करा के स्तर पर असर नहीं होता है। ये खून की मात्रा में शर्करा के अवशोषण को नियंत्रित करने में भी मदद करती है और इसीलिए डायबिटिक रोगियों के लिए मूली का सेवन लाभदायक होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकती है
मूली जो है ये पोटेशियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। पोटेशियम को हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये संवहनी बेड की धमनी आपूर्ति से संपर्क करता है तो ये रक्त वाहिकाओं को आराम दे सकता है और इसीलिए रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। ये रक्त के प्रवाह को चौड़ा करके ब्लड प्रेशर को कम करता है और इसके अलावा मूली में एक खास तरह का एंटी हाइपरटेंसिव नामक तत्व पाया जाता है, जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर के स्तर को कंट्रोल करता है और इसीलिए रक्तचाप रोगियों को अपने आहार में मूली को शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मूली जो है ये कब्ज़ को भी दूर करती है। मूली फाइबर में उच्च होती है और ये कब्ज़ के लक्षणों को दूर करता है। वे ढीले आंतों को मजबूती करने और ढीली मल या दस्त से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकती है और इसके अलावा मूली पित्त के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। पित्त पाचन के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है और लिवर और पित्ताशय की थैली दोनों को बचाने में भी मदद करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको सफ़ेद दागों से भी छुटकारा दिलाती है। सफ़ेद दाग को मेडिकल भाषा में विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा कहते हैं। मूली अपने डिटॉक्सिफिकेशन और एंटी कार्सिनोजेनिक गुणों के कारण ल्यूकोडर्मा के इलाज में उपयोगी होती है। मूली के बीज इसके उपचार में उपयोग किए जाते हैं। बीजों का पाउडर बनाएं और सिरके, अदरक के रस या गायों के मूत्र में भिगोएं और फिर सफ़ेद पैच पर लगाएं। आप मूली को खाकर भी ल्यूकोडर्मा के इलाज में सहायता कर सकते हैं। और साथ ही साथ मूली जो है ये आपको कैंसर में भी लाभकारी है, क्योंकि मूली एक डिटॉक्सिफायर है और विटामिन सी, फॉलिक और एंथोसाइनिन में समृद्ध होती है और इसीलिए कई प्रकार के कैंसर, विशेष रूप से कॉलन, किडनी, आंतों, पेट और मौखिक कैंसर के इलाज में लाभकारी है। इसके अलावा मूत्राशय में पाए जाने वाले आइसोथायोसाइनेट का कैंसर कोशिकाओं के आनुवंशिक मार्गों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों मूली जो है ये आपको दिल की बीमारियों से भी बचाता है। मूली जो है ये एंथोसाइनिन का एक अच्छा स्रोत है, जो कि एक प्रकार का फ्लेवोनॉइड्स है, जो न केवल मूली को रंग देते बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। एंथोसाइनिन कई चिकित्सा अध्ययनों का विषय रहा है और सकारात्मक तरीके से हृदय रोग की घटना को कम करने के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए मूली के सेवन से हार्ट के विकारों का खतरा कम हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों मूली के बीज का उपयोग आप वज़न कम करने के लिए कर सकते हैं। मूली के सेवन से आपकी भूख शांत रहती है और इसमें पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होते हैं और इसमें बहुत अधिक पानी होता है, जिससे कि ये वज़न कम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा आहार विकल्प बन जाता है। इसके अलावा ये फाइबर में उच्च और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होती है, जिसका अर्थ होता है कि वे नियमित आंतों के कार्यों में वृद्धि करते हैं, जिससे कि वज़न घटाने में मदद मिलती है और सभी शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए चयापचय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बवासीर को ठीक कर सकती है। मूली अपचनीय कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। ये पाचन, वाटर रिटेंशन में मदद करती है और कब्ज़ को ठीक करती है, जो कि बवासीर के प्रमुख कारणों में से एक है। एक अच्छे डिटॉक्सिफायर के रूप में ये बहुत जल्दी बवासीर के लक्षणों को ठीक करने में मदद करती है और इसका रस भी पाचन और बवासीर के लक्षणों से राहत दिलाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो मूली के पत्ते होते हैं ये पीलिया रोग में फ़ायदेमंद है। मूली जो है ये लीवर और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और ये जो है विषैले पदार्थों को निकालने का भी कार्य करती है और इसका मतलब है कि ये रक्त को शुद्ध करती है और जहरीले पदार्थ और कचरे को नष्ट करती है। पीलिया के इलाज में ये बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि ये बिलीरुबिन को निकालती है और इसके उत्पादन के स्तर को सामान्य भी रखती है। ये लाल रक्त कोशिकाओं को भी नष्ट होने से रोकती है। रोज़ाना सुबह एक कच्ची मूली सोकर उठने के बाद ही खाते रहने से कुछ ही दिनों में ही पीलिया रोग ठीक हो जाता है। 60 मिलीलीटर मूली के पत्ते का रस और 15 ग्राम खांड मिलाकर पीने से पीलिया रोग में आराम आता है। और दोस्तों बात की जाए कि मूली के नुकसान क्या होते हैं, तो मूली के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। गलत खाद्य संयोजन के नियमों के मुताबिक काले चनों के साथ मूली को खाने से मना किया गया है और इसके अधिक सेवन से भूख में कमी, मुंह और गले में दर्द और सूजन वगैरह हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।